नमस्कार साथियों, मैं मनोज स्वराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पर। आज हम जंतर मंतर पर हैं और जंतर मंतर आंदोलनों की ज़मीन है। यहां पर सरकार से अपनी मांग रखने के लिए अलग अलग संगठन आते रहते हैं और आज देश के दुग्ध उत्पादक लोग, जो डेयरी से जुड़े हुए लोग हैं, वो सैकड़ों की हज़ारों की संख्या में आए हैं, आंदोलन कर रहे हैं जंतर मंतर पर। और मैं आपको बता दूँ, हमारे साथ एक ऐसे ही व्यक्ति हैं, कृपया अपना परिचय दीजिए सर। इंद्रजीत सिंह, मैं हरियाणा से आया हूँ, पशुपालन उत्पादन संघ की तरफ से। तो पशुपालन उत्पादन संघ जो आपका है, किस विषय पे मांग है, क्या मांग है आपकी सरकार से? हमारी मांग ये है कि ये दूध के जितने भी उत्पादन हैं उनके ऊपर, और जो डेयरी से जुड़ी हुई कोई भी मशीनरी है उस पर 5% GST मोदी सरकार ने लगाया है। ये अभी हाल का रिसेंट का अभी हाल का ही है, और ये लगने के बाद हमारा जो उत्पादन मूल्य है वो बढ़ जाएगा और आमदनी हमारी उतनी है नहीं। तो जैसे हम फसलों में घाटा ले रहे हैं, हमें पूरा MSP नहीं मिल रहा, वहाँ पे भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा है। इसी तरह से दूध उत्पादन का खर्च भी बढ़ने से हमें कुछ बचने वाला है नहीं। तो कम से कम ये तो बहुत ही शर्मनाक बात है कि इसको तो वो छोड़ देते। करोड़ों किसान जो हैं उनकी रोजी रोटी आजीविका ये पशुपालन से चल रही है। उसके अंदर किसान भी हैं, मजदूर भी हैं, भूमिहीन, उनके ऊपर बहुत बड़ा कुठाराघात एक हमला किया है। और इसका असर ये होगा, जो कॉरपोरेट सेक्टर है, विदेश से भी उनके उत्पाद हमारी मंडी में आने लगेंगे और हमारे अपने किसानों के जो पैदा की हुई चीज़ें वो पिट जाएंगी यहाँ पे। इसलिए हमारा ये आंदोलन है और हम आज ज्ञापन देने के बाद इसके बाद आंदोलन भी करेंगे इसकी वापसी के लिए। और हम कोऑपरेटिव को बहुत ही संरक्षित चाहते हैं सरकार की तरफ से। चारे बहुत महंगे हो गए, उस पर भी हमें सब्सिडी चाहिए और दूध वगैरह के ऊपर भी हमें संरक्षण चाहिए। और जो आयात जितने बढ़ रहे हैं डेयरी प्रोडक्ट के, हम चाहते हैं उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन होनी चाहिए और उन पर ज़्यादा कस्टम ड्यूटियाँ होनी चाहिए, ताकि भारत का जो किसान मजदूर है उसकी आजीविका बच सके। उसकी आजीविका बच सके। ये जो पॉलिसीज़ बना रहे हैं, पॉलिसी मेकर हैं, क्या इनको समझ में नहीं आता है कि किसान को, मजदूर को, डेयरी उत्पादक को, ये देश के अन्नदाता है, प्राइमरी सेक्टर है ये इसी पे सारी कंपनियां डिपेंड करती है, इन्हीं के ये उत्पादक हैं और उत्पादक को खुश रखना चाहिए। और सीधा डेली नीड की ज़रूरतें हैं, सीधा जनता पर भी इस टैक्स का असर पड़ेगा, चीज़ें महंगी हो जाएंगी। तो सरकार वैसे भी महंगाई से जूझ रही है, तो सरकार को आप किस तरह से आंदोलन आगे ले जाएंगे अपने आंदोलन को? सरकार महंगाई से नहीं जूझ रही, महंगाई से तो लोग जूझ रहे हैं। सरकार ने तो महंगाई का सवाल उठाने पे 19 MPओं को सस्पेंड कर दिया। सही कह रहे हैं। तो वो तो चाहते ही नहीं इस पे बहस हो। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि जानबूझ के, ये क्या इनको समझ में नहीं आती? सच्चाई है, इनको समझ में पूरी आती है, लेकिन ये समझ में आने के बाद कर रहे हैं क्योंकि कॉरपोरेट की हितैषी सरकार है। और एक साल हमने जैसे भगत सिंह ने कहा था, बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत है, तो किस तरह का आंदोलन, आप किस तरह का आगाज करेंगे, किस तरह से करेंगे? हम धमाका तो हमारा, देखो, जनता की एकता है। हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में जाएंगे, जागृति लाएंगे और ये नीतियाँ बदलवाने के लिए मजबूर करेंगे सरकार को। ये आप मिनी संसद जो देख रहे हैं, लोग आपको देख रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ जी, जो दर्शक आपको देख रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहिए? संदेश ये है कि उनको इस पहली बात तो जो सरकार का और कारपोरेट का रिश्ता है वो समझना चाहिए। आज सरकार और कारपोरेट एक तरफ है और आम जनता हिंदुस्तान की एक तरफ है, दोनों के हित टकरा रहे। तो हम अगर संगठित नहीं होंगे तो ये हमले बंद नहीं हो सकते। तो हमारी आजीविका बचानी, हमारे अधिकारों पे हमले वो बचाने और अपनी एकता को बचाना, 3 तरीके का त्रिशूल का हमला है। तो 3 तरीके से ही उसके प्रतिकार करना पड़ेगा। अगर इनकी बात आपको सही लगती है और सही बात है इनको लाइक करिए, इनको शेयर करिए, वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब करिए और जन जन तक इनकी बात पहुंचाइए, इनको समर्थन करिए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। वहाँ के दूध उत्पादकों को आज करीबन 40 रुपया हर लीटर के पीछे ये मिल्मा, जो सार्वजनिक कंपनी है, जो सहकारी कंपनी है, ये आज देती है। अमूल के बारे में आपने सुना होगा। अमूल कंपनी ये गुजरात में वर्गीस कुरियन एक बहुत बड़े
दूध उत्पादन के इसके अंदर बहुत बड़े कोऑपरेटिव के नेता हुए करते थे। उन्होंने यह अमूल को बढ़ाया, लेकिन आज क्या हो रहा है? कोऑपरेटिव के ऊपर हमला कर रहे हैं और निजी कंपनियां, अलग अलग दूध की निजी कंपनियां आज इसके अंदर पूरी तरीके से आज घुस कर आई है। और उनको मदद कौन कर रहा है? उनको मदद कर रही है ये बीजेपी की सरकार। ये ध्यान में रखिए, कोऑपरेटिव को खत्म करना, सहयोगी हमारा तत्व है उसको खत्म करना और निजी लोगों को दूध उत्पादन के क्षेत्र में बढ़ावा देना, जिसके चलते आज हमारे दूध उत्पादक किसानों के ऊपर भी और ज्यादा बढ़कर ये हमले होंगे। ये जो बात है इसके खिलाफ भी हमको लड़ना है। ये हमारे मुख्य मकसद है। आज हमारे इस धरने के पीछे हमको पूरा विश्वास है। आप अलग अलग राज्यों से आए हो, आप हरियाणा से आए हैं, उत्तर प्रदेश से आए हैं, राजस्थान से आए हैं, हमारे केरल के साथी कल यहाँ थे, आज भी उनमें से कई साथी यहाँ पर है, दूसरे राज्यों से भी यहाँ आए हैं। हमें आज ये जो हम मांग पत्र आज मिनिस्टर को देंगे, इस मांग पत्र के ऊपर सभी दूध उत्पादक किसानों को इकट्ठा करना होगा। हमारी अखिल भारतीय किसान सभा जो देश में सबसे बड़ी किसान संगठन है, 1 करोड़ और 36 लाख हमारे मेंबर हैं पूरे देश में, और किसी भी संगठन के इसके 1 भी मेंबर नहीं है। इतना बड़ा संगठन, इसके चलते ये जो हमारा संगठन दूध उत्पादकों का हमने खड़ा किया है, उसको हमको आगे लेके जाना होगा और किसान सभा को मजबूत करना होगा।